भंडारा पौनी क्षेत्र में देवांगना गाढ़वे ने चुनावी प्रचार का किया शुभारंभ, जनसेवा का किया वादा। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी निर्दलीय उम्मीदवार देवांगना गाढ़वे ने अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ भंडारा के त्रिमूर्ति चौक में किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर आशीर्वाद लिया और ग्रामीण इलाके में पहली प्रचार यात्रा की। जनता ने इस शुरुआत को गर्मजोशी से सराहा। देवांगना गाढ़वे ने शेतकरी युवाओं और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर ठोस एजेंडा रखा है। उनका मुख्य अध्ययन परिषद स्कूलों को डिजिटल बनाना, भंडारा और पौनी में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर लाना है। जनसेवा के संकल्प के साथ गाढ़वे ने पहले ही दिन जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त किया। भंडारा जिला पुलिस प्रशासन ने तुमसर तहसील में हाथ भट्टी चलाने वाले आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अपराध प्रतिबंध कानून एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे भंडारा जिला कारागार में भेजा गया। यह कार्रवाई 9 नवंबर को की गई। आरोपी का नाम तुमसर तहसील के ग्राम पिपरा निवासी ईश्वर उर्फ सोनू नारपा बटवाइक उम्र 29 वर्ष है। जानकारी के अनुसार आरोपी ईश्वर उर्फ सोनू बटवाइक यह हाथ भट्टी की शराब बिक्री का व्यवसाय करता है। तुमसर पुलिस थाने में उसके खिलाफ शराब निकालने, शराब की बिक्री ऐसे कई मामलों को लेकर 6 अपराध दर्ज है, जिसके चलते तुमसर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट बनाकर स्थानीय अपराध शाखा को भेजी। अपराध शाखा ने यह रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते को प्रस्तुत की, जिस पर उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकरे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, पुलिस निरीक्षक महादेव आचरेकर, पुलिस हवालदार जय सिंह लिल्हारे, पुलिस हवालदार राजेश पंचबुद्धे, पुलिस नायक अंकुशपुराम, पुलिस नायक मार्कंडोरले द्वारा की गई है। मतदान का दिन महज 11 दिन दूर है। जिले में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और 50 उम्मीदवार अंतिम मुकाबले के मैदान में है। जिले में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन मैदान में है। जिलाधिकारी संजय कोलते और पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने जिले के महत्वपूर्ण SST के साथ साथ FST यानी मोबाइल टीमों का दौरा किया। कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने वाटी में मतदान केंद्र क्रमांक 314, 315, मतदान केंद्र 316, 317, 318 तथा जिला परिषद के मतदान केंद्र 9 प्रभात स्कूल की SST टीम का भी दौरा किया तथा चुनाव कार्य की जानकारी ली। मोहाड़ी तहसील में मतदान केंद्र संख्या 140 से 145 तक 5 मतदान केंद्र का दौरा किया और मतदान के दिन विकलांग लोगों के लिए सुविधाओं और मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मोहाड़ी तहसील के हिवरा में अंतर जिला SST टीम का भी दौरा और निरीक्षण किया। भंडारा जिले में साकोली, तुमसर और भंडारा ऐसे तीनों विधानसभा सीटों के लिए आगामी 20 नवंबर को मतदान होने वाला है, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों तथा निर्दलीय समेत करीब 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बागियों ने दिए झटके से उभरने के लिए राजनीतिक पार्टियों से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार अब छोटे छोटे संगठनों के पदाधिकारियों से मिलकर उन्हें अपने खेमे में शामिल करने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच
बीच चुनावी घमासान में नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के दो गुट होने से पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता भी बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस बार होने वाले चुनाव को लेकर चौपालों से लेकर पान ठेलों पर भी यही चर्चाएं रंग ला रही है। इधर पार्टियों को अपने ही भाग्यों की चुनौती का सामना करते हुए एक एक कार्यकर्ता को जुटाना कठिन हो रहा है, जिससे अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना रुख छोटे छोटे संगठनों की तरफ मोड़ लिया है। ऐसे में एक समय इसी संगठनों को नजरअंदाज करने वाले जनप्रतिनिधि अब अपनी अपनी सेटिंग जमाने में लगे हैं। विधायक नरेंद्र भोंडेकर की कार्यशैली और विकास की दूरदृष्टि पर भरोसा जताते हुए भंडारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक युवाओं ने एक बार फिर से शिवसेना के शिंदे गुट में प्रवेश किया है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 2000 से अधिक युवा शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जो एक खास बात है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए विभिन्न संगठनों के खुलकर सामने आने के बीच भंडारा शहर के नए मतदाता बने युवाओं ने भी शिंदे गुट में शामिल होकर मजबूती से उनके साथ खड़े रहने का निर्णय लिया है। इस दौरान भोंडेकर ने सभी युवाओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। विधायक भोंडेकर के माध्यम से हो रहे विकास, रोजगार के अवसर और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों से प्रभावित होकर युवा शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इस प्रवेश के चलते शिंदे गुट की ताकत बढ़ रही है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। भंडारा विधानसभेत निवडणुकीत उभी असून मी मागच्या 2014 मध्ये विधानसभा निवडणूक लढविली। त्यावेळी मला 46,000 मते घेऊन दुसऱ्या क्रमांकावर होते। आता मात्र तिचा विजय नक्की आहे। ती निवडून येता जिल्हा परिषद शाळेला व ग्रामपंचायत कार्यालयाचा चेहरा बदलणार असल्याचे मत देवांगना गाढवे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले। देवांगना गाढवे पुढे म्हणाले की मी स्वतः सुशिक्षित आहे, त्यामुळे शिक्षण किती गरजेचे आहे हे मला माहिती आहे। विधानसभेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेंची अवस्था फार बिकट आहे। आम्ही ज्या परिसरात राहतो त्या ठिकाणी असलेली जिल्हा परिषदेची शाळा आम्ही एका मोठ्या कॉन्व्हेंट सारखी करून विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देऊ। 2014 मध्ये मोदी लाटेत भाजपचे ॲडव्होकेट रामचंद्र अवसरे हे विजयी झाले होते। विद्यमान आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचा पराभव झाला होता, ते तिसऱ्या क्रमांकावर होते। देवांगना गाढवे यांनी 46,000 द्वितीय क्रमांकाची मते घेतली होती, तर नरेंद्र भोंडेकर यांना 42,000 मते मिळाली होती। देवांगना गाढवे आता या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात आहे। त्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातून येतात। आम्ही ग्रामपंचायत बेला मॉडेल जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात दाखविला। त्याच धर्तीवर निवडून आल्यानंतर मी जिल्हा परिषद शाळा व ग्रामपंचायतचा चेहरा मोहरा बदलविणार आहे, असे देवांगना गाढवे यांनी सांगितले। मतदाता ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसी उम्मीदवार को वोट गया या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए मतदान केंद्र में वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाता है। किंतु किसी मतदाता ने इस पर आरोप लगाया और वह झूठा साबित हुआ तो ऐसे मतदाताओं को 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान चुनाव आयोग ने किया है। 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए सभी विधानसभा चुनावी क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाएगा। जिन उम्मीदवार को वोट दिया है उसकी पड़ताल करने के लिए वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार के सामने का बटन दबाने के पश्चात उम्मीदवार का नाम, क्रमांक और चिन्ह की वीवीपैट की रसीद मशीन में 7 सेकंड तक मतदाता को दिखाती है। रसीद पेटी में जमा होती है।